वो केस वापस ले लिया। उसके बाद अब पहलवानों के साथ भी वैसा किया, हमारी माता बहनों के साथ। वो बच्ची है हमारे परिवार की बच्ची है, वो देश का नाम रोशन करती है। जब तो उनको हम अवार्ड देते हैं फूल माला पर आगे। हमारे वर्ग हैं, वर्गों में बांटने का काम किया है, रंगों में बांटने का काम किया है, जाति में बांटने का काम किया है, धर्मों में बांटने का काम किया है। काले गोरे के नाम पे बांटते हैं, ये जाति के नाम पे बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं। इनकी सियासत का ये तरीका है बीजेपी सरकार से। भाई 2 साल तो दिल्ली बैठे रहे, अरे प्रखंड गोसा खेल रहे हैं, कोई बीजेपी में दम नहीं। सब आई ये तो ई समझ लो निसारा सौदा बेचा गया। अच्छा एक बात, हम किसी पार्टी को सपोर्ट भाई स्पष्ट बोल रहे हैं भाई, बस जेजेपी बीजेपी जो थी खत्म कर दिया सबकी में। अच्छा। अगर कांग्रेस है हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनेगा, आज सुमन शर्मा को हम वोट देंगे भाई। टाइम स्टार्ट नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को नमस्कार। भाई फिलहाल है गांव गिराए में, और गांव गिराए में आपने हर कोने में देखा होगा। पहले भी हमने एक वीडियो शूट की थी कि सुमन शर्मा का हर कोने में जोरदार स्वागत किया जा रहा है। हांसी हल्के के अंदर टिकट के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के स्तंभ के रूप में जो काम करते हैं हांसी हल्के से, उसमें अगर सबसे अग्रणी नाम आता है तो सुमन शर्मा का आता है, क्योंकि लगातार 1990 से लेकर लगातार हांसी में चेयरमैन बन रहे हैं। अगर गांव के अंदर सरपंच बनता है 5 साल के अंदर, अगर उस सरपंच को हम 8 योजनाएं देते हैं तो गाँव के लोग उसको बहुत ज़्यादा अच्छा मानते, तभी उसको 8 बार योजना में सरपंच बनाते थे। वही काम हांसी के अंदर सुमन शर्मा कर रहे हैं, और आज इनका जोरदार स्वागत गाँव के अंदर हुआ, इस परिवार के अंदर हुआ। 36 बिरादरी के लोग यहाँ पे आए हुए, तो उनसे मैंने पहले बात की थी कि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, आप इतनी जोरदार तैयारियां कर रहे हो, आ रहे हो गांव के अंदर। तो उन्होंने एक बात कही थी कि इलेक्शन की तैयारियां नहीं कर रहे, लोगों की भावना है ना, वो लोग दुखी हो गए, हम उनसे मिलने आते गांव के अंदर। जिधर देखोगे किसान दुखी है, पहलवान दुखी है, जो गोल्ड मेडल लड़कियां लाती है वो भी दुखी है, जो किसान अन्न पैदा करता है, जो पेट भरता बड़े बड़े नेताओं का, वो भी दुखी थे। हमारा इलेक्शन का मकसद ये नहीं कि हम राजनीति लड़ रहे, हम उन लोगों का दुख बांटने आते जो दुखी हो गए इस सरकार से। तो हम उनसे बात करते हैं। आज दोबारा से जोरदार स्वागत उनका हुआ है, बात करें। सर नमस्कार। नमस्कार अमित जी। सर गांव के अंदर लगातार, जिस गांव के अंदर देखो दूसरे गांव के अंदर भी, गिराए गांव के अंदर भी दोबारा से जोरदार स्वागत किया गया है, बुजुर्ग भी उन्होंने मालाओं के साथ स्वागत किया, कैसा फील हो रहा है सर? अमित जी, सबसे पहले तो आपके चैनल को देखने वाले और सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत व धन्यवाद। आपने कहा कि गांव के अंदर आके जो स्वागत हुआ है, मैं बड़ा खुश हूँ, क्योंकि यह गांव मेरा अपना घर का गांव है। 36 बिरादरी के साथ मेरा इस गांव में प्रेम है। पहले भी मैं इस गांव में लगातार आता रहता हूँ, जब भी आता हूँ मेरा मान और सम्मान मिलता है। आज मैं आया हूँ कि अगले महीने की 20 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी व पूरी कांग्रेस पार्टी जिला हिसार के अंदर एक विपक्ष आपके समक्ष प्रोग्राम करेगी, क्योंकि ये गूंगी बैरी जो बीजेपी की सरकार है, ये तो किसी की सुनती नहीं। ये तो एक लठ मारने में व्यस्त है, भ्रष्टाचार में व्यस्त है। किसान सड़क पे हैं, व्यापारी सड़क पे हैं, कर्मचारी सड़क पे हैं, मजदूर सड़क पे हैं, बहनें सड़क पे हैं, पहलवान सड़क पे हैं। ऐसा कोई वर्ग नहीं है जो सड़क पे नहीं हो, और उसके बाद ये किसी की सुनाई भी नहीं करते। तो हुड्डा साहब ने निर्णय लिया कि मैं क्यों ना मैं विपक्ष आपके समक्ष लोगों के बीच में जाऊँ। सरकार तो उनकी नहीं सुनने रही, लेकिन विपक्ष आगे जाके उनकी सुने कि उनकी क्या समस्याएं हैं, क्योंकि ये सरकार बीजेपी तो जा रही है और कांग्रेस की सरकार आ रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि सारा वर्ग इकट्ठा होकर के कांग्रेस को मजबूत करेगा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का जो 10 साल का शासन है, उसको याद करके उस साल के 10 साल के शासन के अंदर हुड्डा साहब ने इतने काम किए हैं कि हर वर्ग उनसे खुश था। चाहे आपके जितने भी ये बाईपास बने हुए हैं आज, जिन पर बड़ी बड़ी गाड़ियां घूम रही हैं, मुख्यमंत्री साहब खूब घूम रहे हैं, ये सब हुड्डा साहब के टाइम के बने हुए हैं। कितने बड़े बड़े पुल बने जो कागजों के अंदर ये हुड्डा सरकार ने पास किए थे, जो आज ये पुल बने हुए हैं सर। देखो, कोई काम भी करते हो तो पहले पास होता है, उसके बाद ही वो बनता है। तो हुड्डा साहब के सभी कार्य हैं। इस सरकार के अंदर एक मेडिकल, एक मेट्रो लाइन, एक रेल लाइन, कोई अस्पताल, कोई महिला कॉलेज, एक नाम बता दो, आपके हांसी हल्के का बता दो, मैं उस विधायक के साथ हो जाऊंगा। और एक कोई प्रोजेक्ट बता दो हांसी हल्के के लिए कि विधायक ने हांसी हल्के के लिए ये प्रोजेक्ट ला दिया। ये गली नाली तो सरपंच और एमसी हमेशा बनाते रहे, हमेशा बनाते रहेंगे। एक प्रोजेक्ट बता दो महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, कर्मचारियों के लिए, व्यापारियों के लिए, कोई कुछ नहीं। एक बात और सर, किसान है ना वो बड़ा साफ दिल का होता है। अगर उसे वोट मांगने आते हैं वो स्वागत भी करता है और वोट भी देता है। लेकिन कुछ दल बदल नेता होते हैं सर, जो पार्टी में किसी पार्टी से जीते हैं पार्टी बदल देते हैं, उनका विश्वास है वो टूटता है। ऐसे भी कुछ नेता थे जो आपने भी सपोर्ट किया था, कुछ ऐसे नेता किसान का दिल भी दुखता है सर, उन नेताओं के बारे में क्या? देखो अमित जी, आपने कहा किसान एक भगवान होता है।
जो हमारे को धरती पर छीना चीर के हमारे को अनाज पैदा करता है, वो एक भगवान का रूप होता है। देखो भगवान से रूप से रोज रोज धोखा नहीं कर सकता आदमी, एक बार धोखा कर जाएगा दोबारा धोखा नहीं कर सकता। और जो धोखेबाज लोग हैं वो कभी जिंदगी में कामयाब भी नहीं होते। मैं इन भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि आप कांग्रेस पार्टी को, हुड्डा साहब को मजबूत करो। मैं जैसा भी हूं, आपका भाई हूं, आपके बीच का आदमी हूं, नॉर्मल आदमी हूं। कभी भी मेरे बेटे का मेरा आगे हाथ पकड़ लेना, आपके साथ चलेंगे। जैसा बन सकेगा उसको पूरा करके आएंगे। और हुड्डा साहब की सरकार के अंदर हुड्डा साहब का आशीर्वाद रहा तो आशी से विधानसभा की टिकट लेकर चुनाव लड़ने का काम करेंगे और यहाँ के मौजूदा विधायक को 50,000 वोटों से हराने का काम करेंगे। एक बात और है सर, एक बात सुनती कि पार्टी की लहर होती है और लहर के अंदर वफादार आदमी को टिकट की प्रबल दावेदार माना जाता है। सर आपसे वफादार कांग्रेस में शायद हासिल कैसे? देखो, मैं 1990 के अंदर यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था और मेरे फादर 1990 में चेयरमैन थे। हम तो जब से कांग्रेस के हैं। और हुड्डा साहब मेरे बॉस हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी। कांग्रेस पार्टी मेरी पार्टी है। हुड्डा साहब के जो भी आदेश होंगे उस पर मैं माला चढ़ाऊंगा, उस पर मैं फूल चढ़ाऊंगा। लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं हुड्डा साहब का बहुत पुराना संघर्ष का साथी हूं और हुड्डा साहब मेरे पे विश्वास व्यक्त करेंगे और कांग्रेस की सरकार आएगी और आंसी भी कांग्रेस का विधायक बनेगा। सर ये किसानों ने आज आपको मारा ही पहनाई, क्या उम्मीद लगा सकते हैं इनके आगे आने वाले समय में? जो दुख दर्द आज धरने भी बैठते हैं, 13-13 16 साल धरने पे बैठते हैं, लाठीचार्ज भी इन्हें पे होती है, क्या इनको आश्वासन हम मान सकते हैं कि हुड्डा सरकार आई तो इन किसानों की सुनी जाएगी? अमित जी, आप पीछे का रिकॉर्ड उठाओगे आज से 2 साल पहले का, तो हिंदुस्तान के जो किसान थे उन्होंने 2 साल तक दिल्ली के अंदर धरना लगाया है। 700 किसानों का हमारा शहीद हो गए, जिनकी डेड बॉडी हमारे गांव के अंदर हर गांव में पहुंची थी। और हुड्डा साहब ने अपने निजी कोष से हर उस शहीद के घर में 2 लाख रुपए अपने निजी कोष से पहुंचाने का काम किया। बीजेपी की सरकार का एक विधायक, एक मंत्री, एक नेता उनके घर कभी दुख भी व्यक्त करने नहीं आया कि इस आदमी का देहांत हो गया। दुख तो किसी आदमी के भी देहांत में आदमी करने चला जाता है। वो तो हमारे किसान शहीद हुए थे। 2 साल के उनके संघर्ष के बाद जब सरकार को पता लगा कि आप हमारी सरकार गिरेगी, बचेगी नहीं, क्योंकि देश का किसान खड़ा हो गया, उन्होंने वो केस वापस ले लिया। उसके बाद अब पहलवानों के साथ भी वैसा किया, हमारी माता बहनों के साथ। वो बच्ची है हमारे परिवार की बच्ची है, वो देश का नाम रोशन करती है। जब तो उनको हम अवार्ड देते हैं, फूल माला पहरा करके उनका स्वागत करके गांव में घर लेके आते हैं। और जब उनके साथ कोई अत्याचार होता है तो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री कोई बयान ही नहीं देता। आज भी मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री हुड्डा साहब और दीपेंद्र हुड्डा जी ने उनकी लड़ाई लड़के पूरा धरना प्रदर्शन में उनका सहयोग करे। हम भी उनके साथ हैं। और दूसरा बात किसानों की, ये तो भोले लोग हैं, ये मेरे सामने खड़े हैं तो भोले लोग हैं, इनको कितने दिन ठगा जा सकता है? तो अब के बार ये ठगी में नहीं आएंगे और ऐसे नेता को चुनेंगे जो इनका विकास कर सके, इनके भाईचारे में बैठ सके। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो भाई, साथ में सुमन शर्मा जी के सुपुत्र जो युवा दिलों की धड़कन है, उनसे सीधी स्पष्ट बात करेंगे। युवा साथी बहुत मतलब जो रीढ़ की हड्डी होती है देश की, युवा होते हैं। और आप भी हो, उन युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहो जो आपकी नज़र में आज समाज में नीचे जा रहे हैं, जो कबड्डी या कुश्ती जो भी खेलते हैं, मेडल जीते लेकिन उनको लाठियाँ मिल रही हैं? अमित जी, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश और प्रदेश के अंदर जितने भी हमारे वर्ग हैं, वर्गों में बांटने का काम किया है, रंगों में बांटने का काम किया है, जाति में बांटने का काम किया है, धर्मों में बांटने का काम किया है। काले गोरे के नाम पे बांटते हैं, ये जाति के नाम पे बांटते हैं, धर्म के नाम पे बांटते हैं। इनकी सियासत का ये तरीका है। और आपने जैसे विशेष तौर पर युवाओं को पूछा, आज युवाओं के जो हालात हैं वो किसी छुपे हुए नहीं हैं। चाहे आप पहलवानों की बात कर लो, पिछले दिन हमने देखा कि पहलवानों के साथ क्या हुआ। चाहे आप छात्रों की बात कर लो, आज दाखिले के लिए छात्र, अब दाखिलों का जो टाइम चल रहा है, कॉलेजेस के अंदर जो लिस्टें लग रही है, बच्चे 70-70, 80% नंबर लेके भी उनके दाखिले नहीं हो रहे, वो घर बैठ रहे हैं। भाई आप एक एडमिशन ही नहीं दे सकते तो आप रोजगार क्या दोगे? आप एक दाखिला ही नहीं दे सकते बच्चों को तो आप रोजगार कहाँ दोगे? इस तरीके से आप ये देखोगे तो युवाओं के साथ ये CET के एग्ज़ाम का जो अब 19 तारीख को युवा कांग्रेस हिसार जिले में दीपेंद्र हुड्डा जी आएंगे और हम कांग्रेस मुख्यालय से शुरू करके और एक पद यात्रा करेंगे सेक्रेटरीट तक। परसों, आज 17 तारीख होगी, इस 19 तारीख को प्रदर्शन करेंगे। CET का जो ये कॉमन एंट्रेंस टेस्ट का एग्ज़ाम इन्होंने लागू किया है, इस तरीके से इस सरकार ने ऐसे ऐसे कुठारघाती फैसले हमारे प्रदेश के युवा के साथ किए हैं जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है। और पिछले आपने देखा कि कितने पेपर लीक हुए। ये सरकार पेपर लीक वाली सरकार के नाम से पूरे देश में जानी जाती है। और आपको बात बताऊं कि युवाओं के साथ इन्होंने और बद्दा मजाक क्या कर रखा है कि अग्निवीर योजना ले आई है।
युवाओं के साथ पुलिस में आप बात करोगे तो ये एसपीओ भर्ती कर देंगे। मतलब प्राइवेटाइजेशन की तरफ ये गवर्नमेंट चल रही है और युवाओं का तो इस सरकार के अंदर जितना शोषण है उसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मोटा मोटी तौर पे चाहे हमारे ग्रामीण अंचल का युवा है वो सिर्फ मोटा मोटी तौर पे ये समझ सकता है कि हमारे साथ ये भेदभाव है। ये सरकार इतनी बदमाश सरकार है कि टेक्निकल तरीके से भी युवाओं को मार रही है, उनको थप्पड़ भी मारती है और दर्द होता है उनको 10 दिन बाद। थप्पड़ आज मारा है, युवाओं को पता लगेगा 10 दिन बाद। मतलब टेक्निकल तरीके से भी हमारे युवाओं के साथ इतना भेदभाव है। पहले एसडीओ की जो भर्तियां निकली थी और निकली थी उनमें प्रदेश से बाहर के युवाओं को तरजीह दी जा रही है और ये बात कर रहे थे कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हरियाणा के युवाओं को ये महत्व देंगे। मतलब ये ड्रामा सरकार है सारी की सारी। क्या इस करनी और कथनी के अंदर इसमें बिल्कुल 100% फर्क है। और हरियाणा के युवा ने ये मन बना लिया है कि आने वाले 2024 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और माननीय दीपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदयभान जी के हाथों में प्रदेश की कमान देंगे। और आप ये देखना, मैं पूरे दावे के साथ कह रहा हूँ, नॉट बीइंग ए कांग्रेसमैन, मैं एक न्यूट्रल आदमी, एक आम आदमी, हरियाणा प्रदेश का एक निवासी होने के नाते आपको ये कह रहा हूँ क्योंकि हम लोगों के बीच में रहते हैं। मैं पार्षद हूँ, मेरे बाबूजी सुमन शर्मा जी नगर परिषद के चेयरमैन रहे हैं। हमारे पास रिक्शा पुलर से लेके एक फैक्ट्री मालिक तक हमारे पास बैठता है पूरे दिन की हमारी दिनचर्या में। तो हम हर व्यक्ति की नब्ज टटोल के आपको ये बात बता रहे हैं न्यूट्रली कि हरियाणा में 2024 में कांग्रेस की सरकार बनने से कोई नहीं रोक सकता और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे, मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। धन्यवाद। देखो भाई, आपने विचार सुने बहुत सारे, और आपने विचार सुने सुमन शर्मा जी के सुने हैं, उनके सुपुत्र के सुने हैं, लेकिन जो आम जनता होती है वो डिसाइड करती है इलेक्शन को, भाई वही बनाती है एमएलए, वही मंत्री बनाती है। तो उनसे भी हम बात करते हैं क्या इनके मन में क्या है, इनके मन में क्या हाल चल रही है। इनके मन में चलती है कि हम वोट तो देते हैं लेकिन वोट देने के बाद क्या होता है, ना कोई नेता आता ना कोई मंत्री आता है। लेकिन सुमन शर्मा ने एक बात कही है कि हम जनता के बीच में भी आएंगे, जैसे आज आते हैं वैसे आएंगे। तो आम जनता उनसे बात कर लेते हैं। तो देखिए आम जनता में हमारा एक साथी बीच में आया बहुत, अगर सो किसान आप वेशभूषा देख के अंदाजा लगा सकते हो कि किसान वो मेहनत करता है, उगाता है, बड़े बड़े नेताओं का पेट भरता है और ये बड़ा दुखी होता है। इसके वोट के टाइम में सिर्फ इसकी इज्जत होती है, बाद में पूरे 5 साल इसको पूछा नहीं जाता। नमस्कार भाई साहब। हाँ भाई, आज के हालात में जो राजनीति है, क्या कहना चाहोगे, किसान कितना दुखी है, कितना खुश है बीजेपी सरकार से? भाई 2 साल तो दिल्ली बैठे रहे, अरे प्रखंड गोसा गिर रहे हैं, कोई बीजेपी में दम नहीं सब आई। ये तो ईब समझ लो निसारा सौदा बेचा गया। अच्छा एक बात बताइए, ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस पार्टी के नेता पीछे खड़े हुए इसलिए आप बीजेपी की बुराई? ना मानू किसा गुलाम रहेगा नहीं। अच्छा। मैं आजाद आदमी हूँ, मेरा जी माँ उसी वोट दूंगा लेकिन बीजेपी ने वोट नहीं दूंगा। बीजेपी ने या क्लियर है भाई। अच्छा देखिए, कुछ साल पहले तो रिकॉर्डिंग भी कर मन मेरा है, बीजेपी ने वोट नहीं दे भाई। कुछ साल पहले हुड्डा जी भी थे, उसकी राजनीति और बीजेपी की राजनीति कैसी लग रही थी, क्या लगता है आपको? भाई मैं तो सारा ठोकर खा रहा हूँ, अब नया पकड़ूंगा दिखा ताय के देखो भाई ने। देखो भाई, सीधे सीधे शब्दों में कह दिया कि हम नेताजी को बनाएंगे। और भी देखो, और भी साथी हमारे बीच में, इनसे बात करें। नमस्कार भाई साहब। राम नाम अमित भाई। आज की जो देश की हालात है कहीं कहीं डाउन जाती जा रही है, आपके हिसाब से कौन सी सरकार अच्छी है? सीधा स्पष्ट सवाल, हम किसी पार्टी को सपोर्ट भाई स्पष्ट बोल रहे हैं भाई, बस जेजेपी बीजेपी जो थी खत्म कर दिया सबकी में। अच्छा। अगर कांग्रेस है हुड्डा जो मुख्यमंत्री बनेगा और सुमन शर्मा को हम वोट देंगे भाई। मेरा जो परिवार है बड़ा भाई कुलदीप भी है, सुमन शर्मा का साथ है, सुमन शर्मा के साथ है। आप कांग्रेस पार्टी के नेता यहाँ पे बैठे हैं, उनको देख कर आप सपोर्ट कर रहे हो। बीजेपी पार्टी और क्या मतलब हालात ऐसी चल रही है? हालत जेजेपी बीजेपी ये दोनों खत्म। दुष्यंत भी वहाँ बिका हुआ है। कहीं न कहीं एक दिल के अंदर दुख और भावना, क्योंकि भाई किसान धरने पे बैठा दिल्ली, उनको लाठियां भी वाले किसान है वो शहीद भी हो गए थे, और आज इनका दर्द है वो इन नेताओं के सामने झलकता है। इन्होंने एक बात कही कि अभी जो पीछे भाई थे उनसे इन्होंने पूछी थी कि हम नए नेता को अपना के देखेंगे, दोबारा से कांग्रेस पार्टी के लिए वोट देंगे और हमारी जो उम्मीदें हैं उन पर खरा उतरेंगे। और कहते हैं नमस्कार भाई। नमस्कार भाई साहब। युवा साथी भी होते हैं, देश की दिल की रीढ़ की हड्डी माना जाता है युवा साथी को। आज के जो हालात चल रहे हैं, क्या कहना चाहिए? भाई बीजेपी सरकार तो जमा छिक रहा, हाँ किसान ना जमा बुरा हाल कर रखा, कांग्रेस लियानी है और एमएलए अपने सुमन शर्मा सीधे बनाना। अच्छा एक बात है, बीजेपी का ऐसा नहीं कि कांग्रेस के नेता यहाँ पे बैठे तो आप कांग्रेस की सपोर्ट कर रहे हो, बीजेपी को क्यों दूर कर रहे हो? क्या कारण है कि बीजेपी को आप दूर कर रहे हो? 13 महीने तो दिल्ली पड़े रहे किसान है, अरे भी पानी के और हालात देख ही है। कहीं न कहीं किसान है वो परेशान है भाई। उनकी एक भावना कि दिल्ली भी धरना दिया है, आज भी पहलवानों पर भी लाठीचार्ज होता है, जो गोल्ड मेडल जीत के लाते हैं उस टाइम पे उसकी इज्जत होती है, उस टाइम
वोट के लिए वहाँ पे धरने मतलब जाते हैं, उनका स्वागत करते, फूल महनाए पर आते, लेकिन जिस टाइम उनको ज़रूरत थी, अपनी इज्जत की लड़ाई लड़ रहे थे, उस टाइम उन पर लाठीचार्ज हुए। सभी दोस्तों रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दें ताकि इन किसानों की भावनाएं हैं वो देश के प्रधानमंत्री तक पहुँच सके और आम जनता जो और किसान है इनकी भावनाओं को समझ सके और विचार मिल सके और एक अच्छा नेता, एक अच्छा मंत्री वो चुन सके। हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते हैं, आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, लेकिन जो किसान का दर्द है वो कहीं न कहीं बीजेपी की तरफ से दुखी है किसान, जब इनकी भावना है वो ऐसी दर्ज रही है। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।